सो गाइस दिस इज पार्ट 2। और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 7। तो अभी जल्दी से क्वेश्चन 7 रीड आउट कर लेते हैं क्या है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन 7 है, तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इनके पास एक थिकनेस है। इफ अ थिकनेस, एक सेकेंड पेन लगा ले तो। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, इफ द थिकनेस ऑफ पाई of 12 cardboard sheet is 45 mm, then how many sheets of the same cardboard will be 90 centimeter thick। मतलब कि इनके पास एक पाइल है, कुछ कार्डबोर्ड जो दफ्तियां होती हैं, वैसे 12 दफ्तियां हैं जिनकी थिकनेस जो है वो 45 mm है। हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम कार्डबोर्ड, कितनी शीट सेम ही दफ्ती की कितनी परतें हमें चाहिए होंगी कि उसकी थिकनेस 90 सेंटीमीटर हो जाए। हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास 12 कार्डबोर्ड हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 7, हमारे पास 12 कार्डबोर्ड है, ठीक। और 12 कार्डबोर्ड की जो थिकनेस है वो कितनी दे दी गई है। 12 कार्डबोर्ड की थिकनेस 45 mm दी हुई है, ठीक है। 45 mm, याद रखिएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहना चाह रहे हैं वो, अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें हमें कितने कार्डबोर्ड चाहिए होंगे, कितने कार्डबोर्ड हमें चाहिए होंगे कि उसकी थिकनेस कितनी हो जाए, उसकी थिकनेस हो जाए 90 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाए, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए गाइस, इसकी जो यूनिट है वो 45 mm है, इसकी यूनिट है सेंटीमीटर में। तो यूनिट सेम होनी चाहिए तभी हम लोग चेंज कर पाएंगे, ठीक है। यूनिट डिफरेंट होगी तो कोई चेंज कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ये लिखें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होंगे, 3 सेंटीमीटर में 30 मिलीमीटर होंगे, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर करते हैं तो इसको, ये जो नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या देखना है, 90 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हम 90 सेंटीमीटर है तो यहाँ 10 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये में आ जाएगा। मतलब कि जो 90 सेंटीमीटर है वो हमारा 900 के इक्वल है, मिलीमीटर के इक्वल है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर 900 मिलीमीटर के इक्वल है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें पता चल गया। अब देखिए, 12 कार्डबोर्ड, 12 कार्डबोर्ड, CRB लिखे दे रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, 45 mm है, ठीक है। 12 कार्डबोर्ड की थिकनेस 45 mm है। कितने कार्डबोर्ड चाहिए होंगे, CB कितने कार्डबोर्ड चाहिए होंगे कि उसकी थिकनेस हमारे पास 900 mm हो जाए, 900 मिलीमीटर हो जाए, ये पूछा गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसे हमें 12 कार्डबोर्ड का दिया हुआ है, ठीक है। 12 कार्डबोर्ड CB कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। 45 mm के इक्वल है, ठीक। एक कार्डबोर्ड की थिकनेस जो होगी, एक CB, एक कार्डबोर्ड की थिकनेस कितनी हो जाएगी। अगर 12 दिया हुआ है, 12 की 45 दी हुई है, एक के लिए निकालेंगे तो ये जो नंबर है इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक कार्डबोर्ड की थिकनेस 45/12 mm हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हमें एक कार्डबोर्ड की थिकनेस पता चल गई, बट हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, हमें तो यहाँ कार्डबोर्ड ही पता लगाने हैं ना। जब हमें कार्डबोर्ड पता लगाने हैं तो हम इसको उल्टा रखेंगे, सिचुएशन ये पलट जाएगी, ठीक है। तो है ये भी ठीक, लेकिन सिचुएशन पलटेगी। अब सिचुएशन कैसे पलटेगी, सिचुएशन तब पलटेगी जब हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन ही को पलट दें। अब देखते हैं कैसे पलटेंगे। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ जो है रफ वर्क है, ये असली काम होने जा रहा है। 45 mm जो है वो 12 कार्डबोर्ड के इक्वल है। 1 मिलीमीटर
में कितने कार्डबोर्ड आ जाएंगे? 1 मिलीमीटर में 12 cb अपॉन 45, 12/45 कार्डबोर्ड आ जाएंगे। ठीक है, 1 मिलीमीटर में। ठीक, 1 मिलीमीटर मतलब 12/45 पार्ट कार्डबोर्ड का लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 900 mm में कितना लगेगा। ठीक है, 900 mm में कितना लगेगा। अब यहाँ पे 1 मिलीमीटर का हमने निकाल लिया है, तो 900 का निकालना उतना टफ नहीं है। जस्ट 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 900, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इतने कार्डबोर्ड जो आएंगे वो हमारे पास लग जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो अभी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, ये 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, इसके बाद ये 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 0 ज़ा 0, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 0 ज़ा 0। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया है, 4 × 60। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 900 mm जो है, 900 mm अगर इतनी थिकनेस है, ठीक इतनी थिकनेस है, 90 सेंटीमीटर की थिकनेस है, तो कितने कार्डबोर्ड लगेंगे? 4 × 60, इतने कार्डबोर्ड्स लग जाएंगे। ठीक है, कार्डबोर्ड 4 × 60 होता है 240, 240 कार्डबोर्ड। स्पेलिंग ठीक कर लिएगा, BOARD, कार्डबोर्ड। इतने कार्डबोर्ड लगेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग का मेन आंसर है। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, एक शिप के मॉडल में द मैस्ट जो फ्लैग है इज 6 सेंटीमीटर हाई, वाइल द मैस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 9 मीटर हाई। ओके, तो एक शिप में जो झंडा लगा हुआ है उसकी हाइट है, एक मतलब मॉडल बना दिया, जहाज का मॉडल बना दिया, मान लीजिए टाइटैनिक बना दिया, उस पर कोई झंडा लगा हुआ है, तो उसकी जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर है मॉडल में। लेकिन हकीकत में जब असली शिप हमने देखी तो उसकी जो थिक हाइट थी झंडे की वो 9 मीटर थी। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 33 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द लेंथ ऑफ द मॉडल, मतलब कि मॉडल की लेंथ कितनी होगी ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे जल्दी से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था डेटा लिख लेते हैं। तो इन्होंने दे दिया है कि एक फ्लैग है, फ्लैग की हाइट कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये मॉडल है। और यहाँ ओरिजिनल लिखते हैं, जो ओरिजिनल शिप की लेंथ वगैरह होंगी वो लिख लेते हैं। मॉडल में 6 सेंटीमीटर फ्लैग की हाइट है, ओरिजिनल में कितनी हाइट है फ्लैग की? ओरिजिनल में 9 मीटर हाइट है। ठीक है, मॉडल में 6 सेंटीमीटर है, ओरिजिनल में 9 मीटर हाइट है। ठीक, अब उन्होंने कह दिया है कि ओरिजिनल में शिप की जो लेंथ है वो 33 मीटर है, तो हमारे मॉडल में कितने सेंटीमीटर में उसकी लेंथ होगी? ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या होगा, अब इसमें भी कुछ लोग डाउट ये करेंगे कि भैया इसकी सेंटीमीटर में दी हुई है, ये चीज़ मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो क्या हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं, देखिए मॉडल जो है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक, अगर ये सेंटीमीटर में तो हमारा ये जो आंसर होगा ये भी सेंटीमीटर ही में आएगा। ठीक, तो हमें इससे कोई इशू नहीं है। और हमारा ये मीटर में है, और अगर ये किसी और चीज़ में होता तो हम इसको मीटर में ही कन्वर्ट करते या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा क्लियर अभी से हो जाता है तो काफ़ी बेटर रहता है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या इक्वेशन हम लोग लिखें? 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 मीटर लिखें, या फिर 9 मीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिखें, है ना? जैसे हमें इधर वाली वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इधर से शुरुआत करेंगे 9 मीटर से। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 9 मीटर ऑफ ओरिजिनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ऑन मॉडल। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करते हैं, 1 मीटर, 1 मीटर ऑफ ओरिजिनल,
कितना के इक्वल होगा? 1 मीटर ऑफ ओरिजिनल विल बी इक्वल टू 6/9 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये इधर मीटर चल रहा है, इधर सेंटीमीटर चल रहा है, तो ये 6/9 सेंटीमीटर इन मॉडल। तो ये मॉडल में 6/9 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब क्या है, अब उन्होंने पूछ लिया है कि 33 मीटर ओरिजिनल का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 33 मीटर ऑफ ओरिजिनल विल बी इक्वल टू 6/9। 1 मीटर का निकाला, उसके बाद 33 मीटर का निकालने के लिए 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 सेंटीमीटर इन मॉडल। तो ये हमारा आ जाएगा कि 33 मीटर जो ओरिजिनल लेंथ है उसकी, वो मॉडल में इतनी लेंथ होगी। ठीक है, ये लेंथ आ रही है इन मॉडल। तो यहाँ पे बस जस्ट डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल्स टू 6/9 इंटू 33। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 11। तो ये 2 इंटू 11 हो गया 22 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक, मतलब कि जो हमारी बोट है, ठीक, उसकी जो लेंथ होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी मॉडल में। ठीक है, इतना सेंटीमीटर होगी मॉडल में। तो यही हमारा आंसर है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी से क्या है। बढ़ते हैं जल्दी से 9 की तरफ। द मास ऑफ एन एल्यूमिनियम वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स लेंथ। मतलब कि जो मास है एल्यूमिनियम का वो वेरी करता है डायरेक्टली विथ इस लेंथ। मतलब कि लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा, लेंथ घटा देंगे मास घटेगा। ठीक है, इफ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड हैज अ मास ऑफ 192 ग्राम, 16 सेंटीमीटर लंबी रॉड का मास इतना ग्राम है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड हुज मास इज 105 ग्राम्स। अब लेंथ निकालनी है जिसका मास इतना होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से 9 शुरुआत कर देते हैं हम लोग। तो 16 सेंटीमीटर अगर लेंथ है कोई भी एल्यूमिनियम की रॉड की, तो उसका मास कितना दिया हुआ है? 192 ग्राम्स। ठीक है, और अगर उसकी लेंथ क्या है, अच्छा उसकी लेंथ हमें पता लगानी, कितनी लेंथ होगी, कितना सेंटीमीटर लेंथ होगी कि उसका मास 105 ग्राम है ना। अब मास 105 ग्राम है, मास 192 ग्राम है, हमें बताना है लेंथ कितनी होगी। तो जल्दी से करते हैं, देखते हैं। अब जैसे इधर वाली वैल्यू निकालनी तो इधर वाले से शुरुआत कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 192 ग्राम्स ऑफ रॉड हैज लेंथ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ रॉड विल बी हैविंग लेंथ या हैज लेंथ इक्वल टू 16/192 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख देंगे। और इसके अलावा कोई और भी स्टेटमेंट अगर आपको लग रहा हो बढ़िया सूट कर रहा हो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि यही स्टेटमेंट लिख लें। तो अभी देखते हैं। अच्छा, 1 ग्राम का हो गया, 105 ग्राम, 105 ग्राम ऑफ रॉड विल बी हैविंग लेंथ, विल बी ऑफ रॉड विल बी हैविंग लेंथ इक्वल टू 16/192 इंटू 105 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। 16/192 इंटू 105। तो ये 2 4 टू 8 16। फिर डायरेक्ट मैं 4 से काट दूंगा। 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, अब इसको किससे काटते हैं? अब इसको 3 से काटते हैं। 3 से ही कट रहा है। 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15। तो यहाँ पास हमें कुछ मिल गया 35/4 सेंटीमीटर।
तो यही हमारा आंसर होगा। 105 ग्राम अगर एल्यूमिनियम का है तो उसकी लंबाई 35/4 सेंटीमीटर में होगी। लेकिन लेंथ जो है वो हम लोग डेसिमल में लिखते हैं, तो इसको डेसिमल में कर देते हैं 4 से डिवाइड करके। 4 8 32, यहाँ आएगा 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 28, यहाँ आ गया 2, डेसिमल लगा हुआ है, 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया, 8.75। तो हमारा जो आंसर हो गया वो ये होगा कि 105 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम rod will secure a length of, या will be of length 8.75 सेंटीमीटर। ये हमारा मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8.75 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पास यूनिट देख लेंगे, ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर ही में आएगा। तो ये क्वेश्चन लग गया है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कुछ ये। Anita has to drive from village A to B. She measures a distance 3.5 centimeter between these villages on the map. अनीता को गाड़ी चलानी है एक विलेज से दूसरे विलेज तक, ए से बी तक। तो उसने डिस्टेंस मेजर किया, डिस्टेंस निकला 3.5 सेंटीमीटर मैप में। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द विलेज इफ द मैप हैज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 किलोमीटर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के बराबर है। एक विलेज से दूसरे विलेज जाना है और हमें पता करना है कि कितनी लेंथ आएगी। तो 9th डाल देते हैं। ये पेन को क्या हो गया, माउस खराब चलने लगा लग रहा है। अब थोड़ा सही चलेगा, नहीं चल रहा है। ठीक है, कुछ जादू करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक चल रहा है शायद। तो ठीक है, तो हमें क्या करना था, एक विलेज से दूसरे विलेज जाना है। मान लीजिए ये मैप है। ठीक, हाँ, ये कुछ मैप है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक विलेज है ए, यहाँ पे दूसरा विलेज है बी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो मैप में दिखा दी गई है। ठीक है, मैप में यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखा दी 3 सेंटीमीटर। कितना, 3 ही है ना? आई थिंक 3 ही सेंटीमीटर दिया होता, नहीं 3.5 सेंटीमीटर दिया होता। तो 3.5 सेंटीमीटर एक विलेज से दूसरे विलेज की दूरी है मैप में। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया है, उन्होंने ये कह दिया है, या फिर यहाँ पे विलेज नहीं रखते, यहाँ पे रखते, ज़्यादा इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे विलेज रख लेते हैं। ठीक है, ये बी विलेज है, ये सी है। छोड़ दो सी को, छोड़ दो। ए से बी तक हम लोग जाएंगे। ए से बी तक गए तो 3.5 सेंटीमीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब उन्होंने क्या कह दिया है, मैप में स्केल होता है। स्केल का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी गई है वो उन्होंने दे दी गई है 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के बराबर है। तो हमें बताना है कि भैया दो जो विलेज हैं उनमें आपस में दूरी कितने किलोमीटर की है, ये कितना किलोमीटर है, ये बताना है हमें। मैप में तो दे दिए 3.5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10th। हम्म तो देखिए क्या करेंगे इसमें। बहुत सिंपल सवाल है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या लिख देंगे, 3.5 सेंटीमीटर ऑफ मैप विल बी इक्वल टू 20 किलोमीटर, 20 इंटू 3.5, 3.5 किलोमीटर इन रियल, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। 20 इंटू 3.5 कर देंगे, जल्दी से कर देते हैं। 3.5 ऊपर लिखते हैं, 22 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 से कर देते हैं। तो ऊपर तो 0 0, 2 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 3 6 7,
ऐड करेंगे यहाँ पे, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये 7 आएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आ गया 70 किलोमीटर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर्स इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 लग गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जल्दी से। हम्म तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अ 23 मीटर 75 सेंटीमीटर हाई वाटर टैंक कास्ट अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग। एक 23 मीटर 75 सेंटीमीटर हाई पानी की टंकी है जिससे शैडो बनती है 20 मीटर लंबी। ठीक है, फाइंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, मतलब सूरज इधर का उधर हिला नहीं है कि सूरज इधर इधर हिल गया उसके बाद हम देख रहे हैं अरे भैया शैडो का साइज ही बदला जा रहा है, वो सब नहीं करना है यहाँ पे। तो अभी सूरज वहीं पे ही है, तो देखते हैं शैडो का साइज क्या होगा। तो उसी टाइम पे द लेंथ ऑफ द शैडो, एक पेड़ है उसकी हाइट दे दी गई है, तो उसकी शैडो कितनी लंबी बनेगी। चलिए शुरुआत करते हैं, उसके बाद ये दोनों पार्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है ये। 11 में क्या दिया हुआ है, 23 मीटर 75 सेंटीमीटर हाई टंकी की जो शैडो बन रही है वो 20 मीटर लंबी बन रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये टंकी रखी हुई है तो इसकी जो शैडो बन रही है 20 मीटर लंबी बन रही है। 23 मीटर की है ये, वैसे टंकी 23 मीटर की है, शैडो 20 मीटर की बनेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे हम लोग एक ये चीज कर सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 23 मीटर है और ये 75 सेंटीमीटर है, तो दोनों अगर सेम चीज में रखे हैं तो फिर दिक्कत पड़ सकती है ना। हमें इधर वाली वैल्यूज को कुछ बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 23 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इधर वाली वैल्यू को वैसे ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाली सिंपल वैल्यू दी हुई ना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही छोड़ दो अभी। तो अभी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 23 मीटर्स में 100 इंटू 23 सेंटीमीटर होंगे, मतलब कि 2300 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ये 2375 सेंटीमीटर है, तो 23 मीटर 75 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 2300 सेंटीमीटर में, ये 2300 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, तो ये कुछ आ जाएगा 2375 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। अब हम लोग क्या करें, अब ये भी आ गया हमारे पास। हाँ, तो अब ये कर लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2375 सेंटीमीटर हाइट है पानी की टंकी की, तो उसकी लेंथ जो बन रही है वो 20 मीटर लंबी लेंथ बन रही है। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा अब किया है तो फिर चलिए कर ही देते हैं, ये भी कर ही देते हैं और क्या। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन करे दे रहे हैं। 20 मीटर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 100। ठीक है, 20 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब कि 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग 2375 सेंटीमीटर कोई टंकी की हाइट है, तो उसकी शैडो 2000 सेंटीमीटर लंबी बनेगी। ठीक है, अब पहला पार्ट, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई ट्री की शैडो कितनी बनेगी। सबसे पहले 9 मीटर 50 सेंटीमीटर को सिंपल फॉर्मेट में कर लेते हैं। 9 मीटर 50 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 100 प्लस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 950 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखेंगे अपना पुराना वाला, 2350 सेंटीमीटर अगर हाइट है
तो शैडो बन रही है 2000 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है। और अब हमारे पास हाइट है 950 सेंटीमीटर। 950 सेंटीमीटर हाइट है, तो शैडो कितनी लंबी बनेगी ये पूछा जा रहा है। अब आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट लेंगे 2350 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो उसकी शैडो 2000 सेंटीमीटर बनेगी। अगर हाइट 1 सेंटीमीटर होती तो उसकी शैडो 2000 अपॉन 2350 सेंटीमीटर बनती। ठीक है। लेकिन उसकी हाइट 950 सेंटीमीटर है। जब उसकी हाइट 950 सेंटीमीटर है तो उसकी शैडो 2000 अपॉन 2350 इंटू 950 सेंटीमीटर बन जाएगी। ठीक है। ऐसे बनेगी। हम्म। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2000 डिवाइडेड बाई 2350 टाइम्स 950। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 5 0 ज़ा 0। और फिर 47 के टेबल में 950 5 टाइम्स करके देख लेते हैं। आएगा तो 5 ही टाइम्स आएगा और क्या। 5 7 ज़ा 35 का 5 यहाँ 3 कैरी। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 23। नहीं आएगा, बुरा मान गया। 15 टाइम्स हो सकता है। 47, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। 47 के टेबल में 95 आता है क्या? ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें करना क्या है, या कुछ गड़बड़ हो गई है। एक बार शुरुआत से चेक करते हैं चीज़ें सही लिखी है कि नहीं। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हम्म, तो यहाँ पे 23 सेंटीमीटर 75, 2375 और 20 और फिर 950। देखते हैं जल्दी से। 2375, 2375 और 2375 20 और 950। ठीक है। 950 ठीक है। 2375। हाँ, ये देखिए गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी मिल गई है यहाँ पे। ये 2375 था, ये एकदम ही से बदल गया। नहीं नहीं, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे बदल गया। ये देखिए 2375। बड़ी मुश्किल से गलतियाँ मिलती हैं। ढूंढना पड़ जाता है बहुत। अगर दिक्कत हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है, फिर गलती में ढूंढने में टाइम लग जाता है। 2375, 2375, 2375 कर देते हैं। जल्दी से, किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ, 2375। बस अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये 2375 हो गया है। अब ये कैलकुलेशन तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। हम्म, इसमें मेरे ख्याल से इरेजर नहीं आता शायद। हाँ, उसमें इरेजर तो है नहीं। तो हम लोग ऐसे ही इसको यहाँ पास से हटा देते हैं। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो ये हटा देते हैं। ये गलत है। ठीक है। तो अभी यहाँ पास लिखते हैं हम लोग साफ साफ। तो यहाँ पे क्या करना है हमें। 2375 था। 950 सेंटीमीटर। 950 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 2375 इंटू 950। यही कैलकुलेशन थी। हम्म। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 4 100 टाइम्स, 9 ज़ा 5 ज़ा 80 टाइम्स,
5 1 जा 5, 5 9 जा 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 19 के टेबल में 95 मेरे ख्याल से 5 टाइम्स आता है। 9 5 जा 45 का 5 यहाँ, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 6 7 8 9। हाँ, 19 के टेबल में 5 जा 45 और ये एक ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 950 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स 50। 16 टाइम्स 50, ये शेडो की लंबान आ जाएगी। 16 5 जा कितना होता है, 5 6 जा 30 का ज़ीरो, 3 कैरी, 5 1 जा 5, 6 7 8 और ये वाला जो ज़ीरो इधर लगा हुआ है वो भी लगा देते हैं। तो ये हो गया 800 सेंटीमीटर। या फिर 800 सेंटीमीटर को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा वापस से मीटर में आ जाएगा। तो एक ज़ीरो ये कट गया, एक ज़ीरो ये कट गया, तो हमारा आंसर 8 मीटर्स आ गया। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। 11 का सेकंड भी करेंगे, जल्दी से करेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सेकंड भी करेंगे। सेकंड में हम लोग 2375, 2375, हाँ, इसको तो सेंटीमीटर में लेंगे लेकिन इधर वाल मीटर ही मिलेंगे, हम लोग नहीं चेंज करेंगे। ठीक है। द हाइट ऑफ द ट्री इफ द लेंथ ऑफ द शेडो इज, अच्छा अब यहाँ पे शेडो की लेंथ दे दी गई है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर शेडो की लेंथ दे दी गई और यहाँ पे हाइट पूछा गया है, कितने सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो इसको मीटर ही में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की क्या जरूरत है, जब नीचे वाला ही मीटर में दिया हुआ है ऊपर वाला भी मीटर में दिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मीटर में ही रखते हो, उसमें ही मीटर में रख के कर सकते थे, आप ट्राई कर सकते हैं, आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा, मैं बता दूंगा। अभी हमें पता करना है कि हाइट कितनी होगी। शेडो की लंबाई तो दे दी गई है, देखिए 20 मीटर लंबी शेडो, तो 2375 सेंटीमीटर हाइट है पेड़ की। 1 मीटर लंबी शेडो होती तो 2375 अपॉन 20 सेंटीमीटर हाइट होती। अब यहाँ पे 12 मीटर लंबी शेडो है, तो इसको निकालने के लिए 2375 अपॉन 20 इंटू 12 सेंटीमीटर हाइट होगी पेड़ की। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, 2375 अपॉन 20 इंटू 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 475 इंटू 3, जो आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे सब सेंटीमीटर ही में चल रहा है। तो 475 इंटू 3 सेंटीमीटर हाइट होगी पेड़ की। ठीक है, 475, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 13 14, 1425 सेंटीमीटर। या फिर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ये 1400 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। 1400 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा 14 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा सेकेंड पार्ट का इसी के। ठीक है, तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके खत्म करते हैं। इफ 5 men और 7 women कैन अर्न 525 per day, हाउ मच वुड 10 men and 13 women will earn per day? अगर 5 आदमी और 7 औरतें 525 रुपए पर डे कमा सकते हैं तो 10 आदमी और 13 औरतें कितने रुपए पर डे कमाएंगे? तो जल्दी से करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो यहीं पे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और यहाँ पे लिखते हैं 5 men
और या फिर 7 वुमेन, 525 रुपीज पर डे एक दिन में कमाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 मेन 525 रुपये एक दिन में कमाते हैं, 7 वुमेन भी उतना ही कमाती हैं एक दिन में, 525 रुपये, 525 रुपीज। अब अगर हम कहें एक आदमी कितना कमाएगा, एक मैन कितना कमाएगा, तो 525 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। ठीक है, 5 मैन इतना कमाते हैं तो एक आदमी एक दिन में डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 105। एक आदमी जो होगा वो एक दिन में, 1 मैन विल अर्न 105 रुपीज पर डे। अब यहाँ पे हमें 7 वुमेन का भी दिया हुआ था, 7 वुमेन जो थी वो कितना कमाती थी, एक बार फिर से देख लेते। 525 रुपीज कमाती हैं, रुपीज 525 पर डे, इतना कमाती है 7 वुमेन। एक वुमेन को कितना रुपया मिलेगा, सब बराबर बराबर बांटेंगे भाई। तो 7 वुमेन है, इतना कमाती है, तो एक वुमेन को डिवाइड बाय 7 कर देंगे, इतना रुपया पर डे का मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो 7 डिवाइड बाय 525, 7 × 1 = 7, 7 × 49, 50, 51, 52, 7 × 5 = 35। एक वुमेन को 75 रुपीज पर डे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि 10 मैन और 13 वुमेन एक दिन में कितना कमाते हैं। तो सबसे पहले तो 10 मेन्स का निकालते हैं। 10 मैन विल अर्न कितना, एक मैन की अर्निंग हम लोग ने निकाल ली। एक मैन की अर्निंग कितनी आई थी, 105 रुपए। ठीक है, एक मैन की अर्निंग है 105 रुपीज पर डे। ठीक, अब यहाँ पे 10 मैन की निकालने के लिए 105 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 1050 रुपीज आ जाएगा पर डे का। 10 आदमी इतना रुपया कमाएंगे एक दिन में। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। वुमेन के लिए निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे वुमेन कितनी थी, 13 वुमेन की अर्निंग निकालनी है यहाँ पे, तो 13 वुमेन अर्निंग। ठीक है, कितनी होगी, एक वुमेन की कितनी थी, एक वुमेन की आई थिंक 75 आई थी, 75 रुपीज पर डे। ठीक है, तो 13 की निकालने के लिए, 13 वुमेन की निकालने के लिए कितनी हो जाएगी, 75 × 13 रुपीज पर डे। और 75 × 13 अगर हम लोग करेंगे, 3 × 5 = 15 का 5, यहाँ 1 कैरी, 3 × 7 = 21, 22 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, 75 ऐड करेंगे 5 और ये 7, 9, 975। तो वुमेन जो अर्न करेंगी वो 975 रुपीज पर डे अर्न करेंगी, 13 वुमेन। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे ये लग गया है। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा गया अब ये, हाँ यही तो है, 1050। अच्छा, एक चीज और है, एक स्टेप और है इसमें। देखिए, यहाँ पे हमने 10 मैन का निकाल लिया। ठीक है, 10 मैन इतना कमाएंगे, 13 वुमेन इतना कमाएंगी। ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है हाउ मच वुड 10 मेन एंड 13 वुमेन विल अर्न। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे तो वहां पे 10 मेन और 13 वुमेन नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है 10 मेन एंड 13 वुमेन कितना कमा रहे हैं, 10 मेन और 13 वुमेन मिलके कितना कमा रहे हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। तो 10 मेन कितना कमा रहे थे, 1075, 1050। 10 मेन कमा रहे थे 1050 प्लस 13 वुमेन कितना कमा रही, 975, 975। तो 10 मेन और 13 वुमेन कितना कमाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1050 प्लस 975 ऐड करेंगे, 7 × 10 = 12 का 2, एक कैरी, 9 10 का 0, एक कैरी, और यहाँ पे आ गया 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2025 रुपीज पर डे हो जाएगा। तो यही हमारा मेन आंसर है। ठीक है,
तो इतना रुपया वो लोग साथ में मिलके कमा रहे हैं। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 12 था, और यहीं पे सारे सवाल हम लोग के सॉल्व हो गए हैं। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन बाय बाय।